हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप अच्छे ही होंगे। देखिए, आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ, जो जिसको कि आप अंत तक देखें तो आपको लाभ मिलेगा। दरअसल आपने जो ये इसके अपर निजी सचिव या कनिष्ठ सहायक के जो भी मतलब जो आपने आवेदन किए हैं, उनकी परीक्षा की जो तिथि है वो बहुत नज़दीक आ चुकी है। जो सचिवालय में अपर निजी सचिव हैं उसके तो शायद अक्टूबर में ही होंगे, तो उसमें स्टेनो का टेस्ट होगा आपका। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखने, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड अमरीश भारद्वाज सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको मिलती रहे टाइम से पहले। ठीक है, तो मैं आज आपको हिंदी जो स्टेनो है उसके टेस्ट के लिए जब आप जाएंगे तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जो हिंदी का जो स्टेनो का टेस्ट है वो केवल 5 मिनट का होता है। 5 मिनट आपको एक 80 शब्द प्रति मिनट की गति से एक डिक्टेशन बोली जाएगी। वह रिकॉर्डिंग भी हो सकती है और उसको कोई एक आदमी बोल भी सकता है। ठीक है, उसमें बिल्कुल गेट बंद हो जाएगा, पिन ड्रॉप साइलेंट, पंखा मतलब कुछ नहीं चलेगा। एक बिल्कुल शांत वातावरण में वो डिक्टेशन बोली जाती है और उस डिक्टेशन को आपको लिखना है। ठीक है, उस डिक्टेशन जो डिक्टेशन है आपकी, उसके लिए आपको 1 मिनट का एक सैंपल डिक्टेशन भी बोलेगी आपको, उसको आप चेक कर सकते हैं कि इस टाइप से आप होगी। ठीक है, ट्रायल डिक्टेशन बोलते हैं उसको। तो ये मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको, ये इसकी जो समय अवधि है वो 5 मिनट की होगी। और इसको आपको जो स्टेनो की नोटपैड दी जाएगी, आपको जो पेपर दिया जाएगा उस पेपर पे आपको लिखना है और उसको शॉर्ट हैंड में लिखना है। उसको लॉन्ग हैंड बोले तो उसको पूरा वर्ड पूरा वाक्य हिंदी में नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, अपने शॉर्ट हैंड अपना कोई सिंबल बनाया हुआ हो आपने उसको लिख सकते हो, बाकी वो शॉर्ट हैंड जैसा ही दिखाई देना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने उसको पूरा लिख दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, मतलब शॉर्ट हैंड की जानकारी तो शॉर्ट हैंड में ही आप लिखेंगे। आप अपने सब चिन्ह बना सकते हैं, अपना कोई मैटर है, अपना कोई आपने कोई सिंबल बनाया हुआ है तो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको 5 मिनट में 400 शब्द बोले जाएंगे और इन 400 शब्द के बाद आपको डिक्टेशन जो है इसको पढ़ने के लिए 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 5 मिनट तक आप इसमें थोड़ा दिमाग लगा के, कोई ऐसा हमारा रह गया है तो उसको मतलब उसमें नोट कर सकते हो पेंसिल से। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको 5 मिनट के बाद कंप्यूटर पर बैठना होगा, उस पेपर जो आपने स्टेनो का टेस्ट दिया है उसको लेकर, और उसको अनुवाद उसकी टाइपिंग करनी है। 12 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से भी आप कर सकते हैं आराम से, या आपकी जितनी स्पीड है उससे कर लो। बस शुद्धता ही गति का आधार है, ध्यान रखना कि शुद्ध आप लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसमें 5% की ही छूट मिलती है मतलब गलती की, बाकी आप 100 में 100 करने की कोशिश करना। ओके, अच्छा, इसमें जो फॉन्ट है सॉफ्टवेयर में वो कुर्ती देव 10 यूज किया गया है। आग आप कहीं भी टाइप कर रहे हैं तो आप उसमें कुर्ती देव 10 यूज करें, और उसमें आपको इंसर्ट और सिंबल का नहीं मिलेगा आपको, आप उसमें शॉर्ट की यूज कर सकते हैं। शॉर्ट की तो आपको मालूम ही होगा, अल्टर और जैसे दबाते हैं 0190 ट्रे के लिए या दफे के लिए 0182 वगैरह। इसकी वीडियो में आपको एक दिन बताऊंगा, जल्दी भेजूंगा उसकी वीडियो, उसमें सारी शॉर्ट की होंगी जिसको कि आप आराम से बना सकते हो। ठीक है नहीं? अच्छा, इसके बाद जो डिक्टेशन में बोले गए 400 शब्द में से 5% अर्थात 20 शब्द से अधिक अशुद्धियां होने पर आशुलिपि परीक्षा आपकी, आप उससे बाहर हो जाएंगे अगर आपकी 5% से ज्यादा अशुद्धियां होती हैं, यानी 20% से ज्यादा। और इसमें ध्यान रखना पूर्ण अशुद्धियां क्या कौन कौन सी हैं इसमें। एक तो प्रत्येक शब्द या अंक को छोड़ना या जोड़ना, आप कोई भी शब्द उसको छोड़ेंगे नहीं, एक्स्ट्रा जोड़ेंगे नहीं। जैसे वास्तविक एक ही शब्द के स्थान पर एक ही लिखें, जैसे कोई शब्द हुआ किया जाए, बोला तो उन्होंने किया जाए और आपने लिख दिया किया जा सकता है, तो वो पूरी अशुद्धि मानी जाएगी एक। राइट, ध्यान रखना इस बात का। और शब्द आगे पीछे भी ना हो, ये चीज मतलब बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है नहीं?
और वर्तनी को की अशुद्धि, कोमा, पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह का गलत प्रयोग करने पर 1/4 अशुद्धि मानी जाएगी। अगर ये आपने कोमा या इन्वर्टेड कोमाज या क्वेश्चन मार्क की अगर कोई गलती का आपने की है और उसको 4 बार आपने इसको गलती को दोहरा लिया है तो एक अंक आपका कट जाएगा, एक गलती मानी जाएगी 4 करने पर। ये ध्यान रखना है इस बात को। बिंदु वाले शब्दों में बिंदु न लगाने पर या अनुस्वार बिंदी का गलत प्रयोग होने पर 1/4 अशुद्धि होगी। जैसे डै के नीचे बिंदी लगाते हैं, ढै के नीचे बिंदी लगाते हैं, और जो ऊपर बिंदी लगती है वो, जैसे कोई वर्ड है लगानी तो पंक्ति में ऊपर लगानी है, लगा दिया आपने तय पे, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये थोड़ा हिंदी अपनी अच्छी रखें। ठीक है, ये तो हुआ आपका स्टेनो का टेस्ट। इसके अलावा जो जिनका कनिष्ठ सहायक का टेस्ट है उनके लिए मैं बता दूं आपको कि आपके लिए जो है एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। कनिष्ठ सहायक की जो टंकन परीक्षा होगी उसकी जो परीक्षा होगी एक सॉफ्टवेयर पर होगी। आप जो टाइप करते हैं MS वर्ड पे वो सीधा एक टाइप कर रहे हैं, उसमें आपको सॉफ्टवेयर पर टाइप नहीं कर रहे हैं, आप सीधा टाइप कर रहे हैं। बट आपको जब वहां जाएंगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर होगा, उसमें लेफ्ट में टाइप करनी होगी और लेफ्ट में लिखा हुआ होगा और उसी को टाइप इधर करना होगा। मतलब स्क्रीन पर ही आपकी निगाह रहेगी, राइट। आप मतलब इधर उधर नहीं देख सकते उसमें, ये विशेष ध्यान रखना है। वो सॉफ्टवेयर यूज होगा उसमें। तो जहां भी आप जिस भी सेंटर में सीख रहे हैं उसमें सॉफ्टवेयर पर टाइप करना सीखें जल्दी से जल्दी। ठीक है, अगर नहीं है तो उनसे इंस्टॉल करा लें इसको, वो आराम से हो जाता है। ठीक है, राइट। और इसमें लिखा है कि एक रिक्त पद के लिए 4 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। मतलब जैसे 100 वैकेंसी है तो 400 कैंडिडेट जो है इसमें वो क्वालिफाई वो करते हैं। उसमें एक जो छाटा जाता है। कुर्ती देव 10, कुर्ती देव 010 फॉन्ट पर ही टाइप करना, क्योंकि उसमें यही आएगा, राइट। और आप जब टेस्ट देने जाएं तो इस चीज का ध्यान रख लें कि आपका मॉनिटर, कीबोर्ड व माउस ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है या नहीं, और देख लें कीबोर्ड में कैप्स लॉक की ऑन तो नहीं है। अगर जैसे कैप्स लॉक की ऑन हो गया, आपने टाइप करना शुरू कर दिया तो रॉन्ग टाइप करना शुरू कर देगा, फिर इतने आप उसमें बैक वगैरह करेंगे तो आपका माइनस मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, टंकन परीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व अभ्यर्थियों को 2 मिनट का ट्रायल डेमो आयोग के सॉफ्टवेयर पर दिया जाएगा। आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आप उस पर ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, और उसको डेमो देने के 2 मिनट के उपरांत कंप्यूटर में 2 बटन प्रदर्शित होंगे। एक होगा ट्राई डेमो अगेन और दूसरा होगा सबमिट। यदि अभ्यर्थी अपने डेमो से संतुष्ट नहीं है तो ट्राई डेमो अगेन के बटन को क्लिक कर पुनः डेमो दे सकता है, और जो आपने डेमो दिया है उसकी भी एक प्रति का प्रिंट निकलेगा और उस पर आपके सिग्नेचर होंगे, वह भी सबमिट होगी। ठीक है, ताकि इसमें बिल्कुल पारदर्शिता बनी हुई है कि आपका सिस्टम वगैरह सब ओके है। आप बाद में ये क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे को सिस्टम अच्छा नहीं दिया गया। ठीक है, अच्छा, कंप्यूटर स्क्रीन के बाईं ओर जैसी जो भी मैटर होगा उसको हूबहू उधर टाइप करना है। ठीक है, और जैसे आप इधर टाइप करते जाओगे तो वर्ड हाईलाइट होता चला जाता है। जब सॉफ्टवेयर पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना। और इसके जो है आपके टंकन परीक्षा के दौरान किसी भी फंक्शन की कंट्रोल F4, कंट्रोल एक्सेप्ट या कंट्रोल अल्टर डिलीट, अल्टर F4, अल्टर स्पेस आदि का प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। अगर आपने ऐसा किया, छेड़छाड़ की, तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ अपने काम से काम रखें, एक्स्ट्रा कोई कीबोर्ड की उस पर नहीं दबाएं। ठीक है, और अभ्यर्थियों द्वारा टंकित किए गए कुल कुंजी दबाव जो आपका की डिप्रेशन है उसमें 5% की आपकी छूट मिलेगी। बाकी उसके अगर एक्स्ट्रा होगा तो आपके कटेंगे, 5% ही उसमें छूट मिलती है। ठीक है, और जो टंकन परीक्षा का निर्धारित समय है वो सिर्फ 10 मिनट का होता है। निर्धारित समय जैसे 10 मिनट पूरा होगा तो आपका जो सॉफ्टवेयर है अपना आप ही बंद हो जाएगा, उसे कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, अपना आप ही आप उसका प्रिंट निकल जाएगा। और अभ्यर्थी को उसके द्वारा टंकित विषय वस्तु की एक प्रति दी जाएगी।
उसके 2 प्रिंट निकलेंगे, एक प्रति तो अभ्यर्थी को दी जाएगी और दूसरी जमा हो जाएगी, उस पे आपके सिग्नेचर होंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और टंकन परीक्षा में अहर अनहर क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड होने की सूचना इसी प्रति में उपलब्ध होगी। आपको इसका रिजल्ट उसी टाइम मिल जाएगा कि आपने क्वालिफाई किया है या नॉट क्वालिफाइड है, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर आपकी जो अटेंडेंस है वो बायोमेट्रिक के द्वारा होगी वहाँ पर, इस चीज़ का भी ध्यान रखना आपको। और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप अच्छे से परीक्षा दें, कोई किसी के साथ अनैतिक व्यवहार मत करें और कंप्यूटर के साथ कोई छेड़छाड़ी ना करें, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी को अपने साथ प्रवेश पत्र और पहचान पत्र यानी आधार कार्ड व एक कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि अभी का खींचा हुआ है उसको ले जाना है, ठीक है। और परीक्षा केंद्र में आपको मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी, मोबाइल आपका बाहर ही जमा कर लिया जाएगा या अपने आपके साथ कोई हो तो उसको आप मोबाइल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको जानकारी जो दी है इसको विशेष ध्यान देना इस पर, क्योंकि एक एक चीज़ उस टाइम कीमती होती है, टाइम की कीमत पहचानना और अच्छे से प्रैक्टिस करना आज से शुरू कर दें और सही गाइडेंस में, ठीक है। कुर्ती दे 010 पर ही आप प्रैक्टिस करें, जितनी भी ज़्यादा स्पीड निकलती है उसका अच्छे से टाइप करना, शुद्धता ही गति का आधार है, गलतियां मत करो, धीरे लिख लेना, गलतियां मत करना। एक टाइम ऐसा होता था जब मैनुअल टाइप होती थी तो उसमें बैक स्पेस नहीं हुआ करता था, जो भी आपने की दबाई उसका वो पेपर पर उसका प्रिंट आया करता था, ठीक है। अब तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर बैक स्पेस दबा सकते हो, लेकिन बैक स्पेस का कम यूज करना, जितनी शुद्धता से आप टाइप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, आशा है आपका पेपर अच्छे से हो और इसकी तैयारी आप अच्छे से करें। कोई और जानकारी हो तो स्क्रीन पर मेरा जो नंबर दिया हुआ है आप उससे मेरी फ़ोन करके बात कर सकते हैं मेरे से किसी भी टाइम, ठीक है। तो आगे भी मैं इस टाइप की आपको वीडियो भेजता रहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर देना और बेल आइकन दबाना, मैं जो भी मैं आपको वीडियो भेजूँगा आपको मिलती रहेगी, राइट। थैंक यू।